बैलिस्टिक मिसाइल्स। 2 दिल्ली की तरफ फायर किए, एक अमृतसर हरमंदिर साहिब की तरफ फायर किए, ताकि पर इतना होने के बाद भी तो उसने ये हिम्मत कर ली कि वो दिल्ली को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान। मैं तो खौफ में आ गई। ये ऐसी तबाही हुई है, हमारा तो न्यूक्लियर कमांड पोस्ट उड़ गया। ठीक है, उसने मिसाइल फायर की और 2 फतेह 2 मिसाइल्स और एक शाहीन 2 मिसाइल, तो 350 किलोमीटर की जिनकी रेंज होती है। तो एनएसए, प्रधानमंत्री, ये हमारे सर्विस चीफ्स, सीडीएस, वो सब थे वहां पे नेशनल कमांड पोस्ट में। कैन यू अफोर्ड कि दिल्ली में न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाए? इसी ये पाकिस्तान ने बहुत भारी दुस्साहस किया था। गलती करने कहा कि साहब ये तो खतरनाक है पाकिस्तान। नो फर्स्ट यूज वो बाकी देशों के लिए तो ठीक है, लेकिन इंडिया के लिए पाकिस्तान ने नहीं बोला है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। हम अपना सही समय था पीओके वापस लेने का। ये एक फौज है जिसकी हेकड़ी नहीं गई, जो कभी भारत से पंगा लेना चाहती है, करेंगे हम बम चला देंगे, हमारे पास 1 पाव 2 पाव के बम है, 3 पाव के बम है। पाकिस्तान को फ्री हैंड मिला, व्हाई शुड ही स्टॉप? लो कॉस्ट, कुछ नहीं करेंगे, अमेरिका नाराज हो जाए। कमाल है। जनूबी एशिया में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी जब भी बढ़ती हैं तो पूरी दुनिया की नज़रें इस खिते में जम जाती हैं। दोनों ममालिक एटमी ताकतें हैं, इसीलिए हर बयान, हर धमकी और हर फौजी हरकत आलमी सतह पर तशवीश पैदा करती हैं। हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर दावे जोर पकड़ गए कि अगर जंग बंदी ना होती तो हालात इंतहाई खतरनाक रुख इख्तियार कर सकते थे। पाकिस्तान के दफाई सलाहियत, खासतौर पर शाहीन मिसाइल प्रोग्राम, हमेशा से आलमी तवज्जो का मरकज रहा है। दफाई माहिरीन का ताकत का असल मकसद जंग नहीं बल्कि दुश्मन को जंग से रोकना होता है। इसी वजह से पाकिस्तान बार बार ये मौक़िफ़ देता है कि वो अमन चाहता है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और दफाई पर कभी समझौता नहीं करेगा। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया और सियासत में अक्सर सख्त बयान देखने को मिलते हैं। अवामी जलसों में जंगी नारे लगाए जाते हैं, मगर सफारती राब्ते और कशीदगी कम करने की कोशिश भी जारी रहती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन सिर्फ दोनों ममालिक ही नहीं बल्कि पूरे खिते के मफाद में है। जंग किसी मसले का हल नहीं, क्योंकि इसका नुकसान आम आवाम को उठाना पड़ता है। ताकत का बेहतरीन इस्तेमाल यही है कि खिते में इस्तेकाम, तरक्की और अमन को यकीनी बनाया जाए। अमेरिका नाराज हो जाएगा तो हम लोग मरते रहे, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर युद्ध शुरू करना आसान होता है, खत्म करना मुश्किल होता है। आप बराबरी पे आ गए हो, इक्वल टू पाकिस्तान, जबकि आप 3 फ्रंट सिचुएशन में हो। पाकिस्तान के 25 स्क्वाड्रन 28 स्क्वाड्रन से करोगे, मतलब कहां की अकलमंदी है भाई? 5th जनरेशन फाइटर पे इस साल या अगले साल उनके पास आ सकता है, तो क्या करोगे? 5th जनरेशन फाइटर आपके पास है, 0 फाइटर से लड़ो। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान के पास है। अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मैंने पानी रोक दिया, क्योंकि खून और पानी इकट्ठा नहीं बह सकता, और पानी का बहाना लेके कल पाकिस्तान आपके खिलाफ कुछ करता है तो आपको लड़ना पड़ेगा। और अगर आपके पास हथियार नहीं है तो बगैर हथियार लड़ना पड़ेगा। उसका कच्चा क्यों कर रहा है? देश नहीं बचेगा, फिर ये बिल्डिंग में कोई और रहेगा, कोई और प्रोटेक्ट। देश है तो हम है ना। पाकिस्तान ने अगर फिर दुस्साहस किया तो एक फौज है जिसकी हेकड़ी नहीं गई, जो कभी भारत से पंगा लेना चाहती है, कभी अमेरिका की गोदी में बैठना चाहती है, कभी चीन से साथ लेके वो भारत को तंग करना चाहती है। तो ये फितरत है पाकिस्तान की। ये बाज नहीं आएंगे जब तक इनके टुकड़े ना हो जाए। देंगे हम बम चला देंगे, हमारे पास 1 पाव 2 पाव के बम है, 3 पाव के बम है। प्रॉब्लम ये थी कि अभी तक ही हैड गॉटन अवे विद इट। वो न्यूक्लियर गीदड़ भभकी देता था और लोग यहाँ डर के जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं करते थे। बकवास है साहब। जब कारगिल का युद्ध हुआ, 3 महीने युद्ध चला था, कितने बम आपने फटते देखे थे बेटे? कितने बम? वो एलबी तो वो देते हैं, हम क्यों उनको एलबी देनी शुरू हो गए हैं? इन्हें नहीं, पाकिस्तान आर्मी इज नॉट इन्वॉल्व। पहले भी जब हमने सिंधु क्या कहते हैं हमला किया था इन सर्जिकल स्ट्राइक उड़ी, नहीं हमने केवल टेररिस्टों को हिट किया है, पाकिस्तान आर्मी तुमको कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? और फिर बालाकोट में हमने टेररिस्ट हिट किए हैं। व्हाई दिस ब्लडी फॉल्स डिस्टिंक्शन व्हेन द पाकिस्तान ऐसी तबाही हुई है, हमारा तो न्यूक्लियर कमांड पोस्ट उड़ गया है। ठीक है, तो इन्होंने साहब क्या किया कि चुपचाप से, देखिए जब आपकी लाशें होती हैं उनकी कदर की जाती है। उनको आखिर मिसाइल फायर किए और 2 फतेह 2 मिसाइल्स और एक शाहीन 2 मिसाइल, तो 350 किलोमीटर की जिनकी रेंज होती है, बैलिस्टिक मिसाइल्स। 2 दिल्ली की तरफ फायर किए, एक अमृतसर हरमंदिर साहिब की तरफ फायर किया, ताकि हम फायर करके उड़ाएंगे, बोलेंगे भारत ने खुद उड़ा दिया हरमंदिर साहिब, ताकि सिखों की फीलिंग को भड़काया जाए। और जब वो मिसाइल फायर हुए, हमारे नेशनल कमांड पोस्ट में सब प्रधानमंत्री सब देख रहे थे, स्क्रीन पे फॉलो कर रहे थे लड़ाई को मिनट बाय मिनट। तो एनएसए, प्रधानमंत्री, ये हमारे सर्विस चीफ्स, सीडीएस, वो सब थे वहाँ पे नेशनल कमांड पोस्ट में, खुफिया लोकेशन पे जो है। और उन्होंने देखा 3 मिसाइल फायर हुए। नाउ देयर वाज नो वे ऑफ नोइंग कि भाई मिसाइल तो फायर हुआ, ये आपको दिख रहा है, ये पैराबोला ट्रेजेक्टरी दिख रही है कि दिल्ली की तरफ आ रहा है और अमृतसर की तरफ एक जा रहा है। लेकिन इसका वॉरहेड क्या है, न्यूक्लियर या नॉर्मल? हाउ डू यू नो? यू विल ओनली नो जब फटेगा, एंड देन इट विल बी टू लेट।
कैन यू अफोर्ड कि दिल्ली में न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाए? इसी ये पाकिस्तान ने बहुत भारी दुस्साहस किया था, गलती करी थी। इसी इफ यू फायर अ मिसाइल देन यू हैव टू वार्न द अदर साइड कि भैया ये मेरा मिसाइल न्यूक्लियर टिप्ड है। न्यूक्लियर टिप्ड है तो आप वार्न नहीं करोगे, लेकिन अगर नहीं है तो आप वार्न कर दो कि भैया मत समझना न्यूक्लियर टिप्ड है, नॉर्मल है, ठीक है, कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, ये वो। तो वी हैड टू अज्यूम द वर्स्ट, यानी गवर्नमेंट इन इंडिया हैड टू अज्यूम द वर्स्ट। उन्होंने फटाफट हमने ऑर्डर दिए यहाँ से, और हमारे जो S-400 थे वो फायर हुए, वहीं पे उड़ा दिए। लेकिन फिर हमने कहा कि साहब ये तो खतरनाक है, पाकिस्तान को क्लियर वार्निंग देनी पड़ेगी कि सोचना भी मत। अबे तेरे पास कोई 170 छोटे छोटे वॉरहेड हैं, 1.5 पौए 2 पौए के, ठीक है, हमारे पास 100 किलोटन के वॉरहेड हैं और 180 से ज्यादा। पर इतना होने के बाद भी तो उसने ये हिम्मत कर ली कि वो दिल्ली को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान विद अ नॉर्मल मिसाइल ना, नॉर्मल कन्वेंशनल, तो आप बॉम्ब भी कन्वेंशनल फेंक रहे हो। तो उसने जहां ये किया तो ये अब चीज सीक्रेट है, खुफिया है, जो कि भारत ने ऑफिशियली डिनाई करी है। जब एयर वाइस मार्शल तिवारी, आपने याद होगा जब वो पिछले साल ब्रीफिंग दे रहे थे, तो एक आपकी जैसी लेडी कॉरेस्पॉन्डेंट ने उनसे पूछा, सर क्या ये सच है कि हमने किराना में जहां उनका न्यूक्लियर स्टॉक पाइल रखा है उसके ऊपर हिट की थी? तो उन्होंने मुस्कुरा कर बोला, अच्छा किराना में उनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, मुझे नहीं मालूम था, थैंक यू। और एक हम थे कि पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, कुछ नहीं, हम अहिंसावादी हैं। क्या बकवास है? आपका मुंबई में अटैक हुआ, क्या किया उस वक्त की सरकार ने? एयरफोर्स चीफ से पूछा था, फाली होमी मेजर, उसने कहा था आप मेरे को टारगेट दें मैं उड़ा दूंगा, आदेश तो दें। वो है पॉलिटिकल विल। व्हेन यू डोंट हैव पॉलिटिकल विल, आपने ऑर्डर भी नहीं दिया और पाकिस्तान को फ्री हैंड मिला। व्हाई शुड ही स्टॉप लो कॉस्ट नो कॉस्ट वॉर? उसको क्या कीमत है? उसके तो 2 टके के लफंटर जिसको एज ही रोटी खाने को नहीं मिल रही। अगर फिर दुस्साहस किया तो आपको लगता है इस बार क्या होगा? इस बार पाकिस्तान नहीं रहेगा, तय है। दैट इज द लॉजिक। और अगर हमने छोड़ दिया, हम सबसे बड़ी बेवकूफी करें। अगर पाकिस्तान ने फिर मौका दिया आपको और आपने छोड़ दिया, आप सबसे बड़ी बेवकूफी करेंगे। क्योंकि अगर चीन ने संभाल लिया ताइवान को, या तो कब्जा कर लिया या ऐसे विलय कर दिया, तो उसकी सारी फौजें फ्री हो जाएंगी आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है, और तब आपको जो है प्रॉब्लम होगी।